क्या बाल ठाकरे की राजनीति सच में नफरत की राजनीति थी या मराठी अस्मिता की आवाज? 30 लाख लोगों की अंतिम यात्रा ने सवाल उठाए, क्या ये नेता थे या एक आंदोलन? मुंबई की गलियों में जो हुआ वो केवल राजनीति नहीं थी, बल्कि एक युग की कहानी थी। मुंबई की गलियों में गूंजती है एक आवाज जो आज भी महाराष्ट्र की राजनीति को हिला देती है। बाल ठाकरे क्या वे सिर्फ मराठी अस्मिता के रखवाले थे या एक ऐसी राजनीति के सूत्रधार जिसने नफरत की आग भी लगाई है? आइए जानते हैं इस जटिल कहानी के सच को। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं विजार्ड रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे बाल ठाकरे की, जिनकी अंतिम यात्रा में 30 लाख से ज्यादा लोग उमड़े। एक ऐसा नेता जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को एक नई दिशा दी, लेकिन साथ ही विवादों की आग भी भड़काई। क्या वे वाकई मुसलमानों से नफरत करते थे या ये उनकी राजनीतिक रणनीति थी? ये सवाल आज भी राजनीति की सबसे बड़ी पहेलियों में एक है। बाल ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता केशव ठाकरे एक लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। शुरुआत में बाल ठाकरे एक कार्टूनिस्ट थे। फ्री प्रेस जर्नल में उनकी कार्टून कला ने लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ कागज पर राजनीति लिखने से बदलाव नहीं आएगा। 1966 में उन्होंने शिवसेना बनाई, एक पार्टी जो मराठी युवाओं के लिए आवाज बनी। उनका कहना था, अगर मुंबई में रहना है तो मेरे नियम मानने होंगे। शिवसेना का आरंभ मराठी अस्मिता के लिए संघर्ष था, लेकिन 1980 और 90 के दशक में ये पार्टी हिंदुत्व की मुखर आवाज बन गई। मुंबई में दक्षिण भारतीयों, गुजराती कारोबारियों और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कई बार हिंसक आंदोलन हुए। 1922 और 93 के बाबरी मस्जिद विध्वंस और मुंबई दंगों के बाद बाल ठाकरे की भूमिका पर विवाद गहराने लगे। उनके कड़े बयान और आदेश कई बार सांप्रदायिक हिंसा की चिंगारी बन गए। बाल ठाकरे के कई बयान विवादों में रहे। उन्होंने कहा था, मुस्लिम हरा जहर है और हिंदुओं को हथियार उठाने चाहिए। ऐसे शब्दों ने मुंबई में तनाव को बढ़ा दिया, लेकिन इसके बावजूद उनके निजी रिश्ते कुछ मुस्लिम कलाकारों से गहरे थे। शिवसेना में कुछ मुस्लिम कार्यकर्ता भी थे। 1998 में बाल ठाकरे ने मुसलमानों को अपनाने की अपील भी की। इस विरोधाभास ने उनके व्यक्तित्व को और पेचीदा बना दिया। 1993 में मुंबई बम धमाकों और दंगों ने शहर को हिलाकर रख दिया। शिवसेना पर इन घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगे, हालांकि कभी भी स्पष्ट सबूत नहीं मिले। श्री कृष्ण आयोग की रिपोर्ट भी विवादित रही। मुंबई के मुस्लिम समुदाय ने इस समय बहुत भय और असुरक्षा महसूस की। बाल ठाकरे की छवि उन घटनाओं के बाद कई लोगों के लिए विवादित और कटु बन गई। बाल ठाकरे का निधन 2012 में हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी शिवसेना की आत्मा है। उनके बेटे उद्धव ठाकरे ने पार्टी को नई दिशा दी, मगर सवाल वही है, क्या ये विरासत जोड़ने वाली है या तोड़ने वाली? बाल ठाकरे की राजनीतिक शैली ने महाराष्ट्र में गहरी छाप छोड़ी, जो आज भी राजनीति को प्रभावित करती है। तो क्या बाल ठाकरे सिर्फ एक नेता थे या एक युग के निर्माता? क्या वे मराठी अस्मिता के सच्चे रक्षक थे या नफरत फैलाने वाले? आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और विजार्ड रिपोर्ट को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसे मुद्दे आपके लिए ला सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।